Now we are moving towards inverse of matrix and solving system of linear equation with the help of matrix. So for that we require determinant of matrix and adjoint of matrix. So first determinant of a matrix क्या है वो हमें समझना है. तो अगर हमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है which is a square matrix, be careful. For finding determinant of matrix, matrix must be square because determinant is always square. हमने जो डिटरमिनेंट के कंसेप्ट जब हमने लिए थे तब हमने क्लियरली मेंशन किया था कि डिटरमिनेंट के अंदर हमेशा नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम. तो किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना है तो मैट्रिक्स भी स्क्वायर होना जरूरी है. तो यहां पे मैं कोई मैट्रिक्स A ले रहा हूं व्हिच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स 2 4 1 5. इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मुझे फाइंड करना है तो हम इसे नोटेशन में लिखेंगे DET ब्रैकेट में जो भी मैट्रिक्स हो या फिर उसका दूसरा नोटेशन है ये दो लाइंस पैरेलल लाइंस के बीच में हम A लिखते हैं. सो इसका मीनिंग है डिटरमिनेंट ऑफ A. सो दिस विल बी इक्वल टू, अब हम इस मैट्रिक्स नोटेशन की जगह पे डिटरमिनेंट का नोटेशन कर देंगे. सी द डिफरेंस बिटवीन नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट इज मैट्रिक्स का नोटेशन है स्क्वायर ब्रैकेट जैसे हमने यहां पे किया है. डिटरमिनेंट का नोटेशन है टू पैरेलल लाइंस. तो यहां पे हमने डिटरमिनेंट के लिए टू लाइंस की है. नाउ वी राइट दिस एज 2 4 1 5. So this is the determinant of matrix A. अब determinant को हम always solve कर सकते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 into 5 that is 10 minus compulsory minus over here, then we multiply this to 1 into 4 that is 4. So this is equal to 6. तो इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू है 6. सो आई होप कि आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर सकोगे. तो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए स्क्वायर 2 by 2 3 by 3 4 by 4 एंड सो ऑन. तो ही हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ वी विल use this concept in finding inverse, in solving system of linear equations and so on. Now the important topic adjoint of a matrix. Adjoint जो है वो हमें inverse find करने के लिए और system of linear equation solve करने के लिए बहुत ही important concept है. तो उसकी हम definition देखते हैं पहले. Adjoint of a matrix. तो adjoint of matrix हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही मिलता है. तो हम नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए adjoint मैट्रिक्स कभी फाइंड आउट नहीं करते हैं. तो adjoint हमेशा हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट करते हैं. तो डेफिनेशन है द adjoint ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A. हमने यहां पे फॉर एग्जांपल एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया is the transpose of the cofactor matrix of A. यानी हम A का cofactor matrix फाइंड आउट करेंगे और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे. that will be adjoint of square matrix A. adjoint को हम डिनोट करते हैं ADJ, adjoint of A. so this is the notation for adjoint of A. तो फिर से फ्रेंड एडजॉइंट हमेशा हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट करते हैं. कैसे फाइंड आउट करते हैं तो हम मैट्रिक्स का पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेंगे. कोफैक्टर हमने ऑलरेडी डिटरमिनेंट में किया हुआ है माइनर एंड कोफैक्टर. वो वाला कोफैक्टर मैट्रिक्स हम यहाँ पे फाइंड करेंगे. मींस सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करेंगे और उसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसे हम कोफैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं. फिर उसका हम ट्रांसपोज लेंगे मींस रो को कॉलम में चेंज करेंगे. तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा दैट इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A. चलिए एक एग्जांपल लेके हम एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं. सपोज A इज इक्वल टू हमारे पास मैट्रिक्स है 2
4, 1, -3. This is a square matrix. Now to find adjoint, first of all we have to find cofactor of each matrix. कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें माइनर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सभी एलिमेंट्स के माइनर फाइंड करते हैं और उसके कोफैक्टर फाइंड करते हैं। सो माइनर ऑफ 2, तो 2 जिस रो और कॉलम में है आप उसे हटा दीजिए। सो वी आर गेटिंग -3। 2 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है उसे हमने हटा दिया। सो वी आर गेटिंग -3। सो माइनर ऑफ 2 इज -3। नाउ कोफैक्टर ऑफ 2 will be equal to what? तो क्या थी फॉर्मूला? -1 raised to I plus j into minor. So -1 raised to I plus j. I क्या है कि वो एलिमेंट जिस रो में है वो I होगा और जिस कॉलम में है वो j होगा। तो 2 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है तो यहां पे हम लिखेंगे 1 plus 1 into minor of 2। So this is equal to -1 raised to 2, यानी +1 हो गया, उसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। Minor of 2 is, we have already defined, it is -3। तो कोफैक्टर ऑफ 2 आ गया -3। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए माइनर ऑफ 4, तो 4 जिस रो कॉलम में है उसे हटा दीजिए। सो वी आर गेटिंग 1। सो 4 का माइनर है 1। कोफैक्टर ऑफ 4 इज इक्वल टू -1 रेज टू I प्लस j। तो 4 है फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। सो 1 प्लस 2 इनटू minor of 4. So -1 raised to 3, that is minus, and minor of 4 is 1. So cofactor of 4 is -1. Next is minor of 1. This is equal to 1 जिस रो और कॉलम में उसे हटा दीजिए। तो 1 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में है उसे आप हटा दीजिए। तो वी आर गेटिंग 4। सो माइनर ऑफ 1 इज 4। कोफैक्टर ऑफ 1 इज इक्वल टू -1 रेज टू I प्लस j। तो इस 1 के लिए I है सेकेंड रो, सो इट्स 2 प्लस फर्स्ट column, so it's 1 into minor of 1. So -1 raised to 2 plus 1, that is 3. So -1 raised to 3 is -1. So we write it is as minus, and minor of 1 is 4 जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है। So cofactor of 1 is -4. Similarly, minor and cofactor of last element. So minor of this -3, तो -3 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम है उसे हटा दीजिए। तो हमें यहाँ पे 2 मिल रहा है। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ -3 इज इक्वल टू -1 रेज टू I प्लस j। तो ये सेकेंड रो में है इसलिए यहाँ पे 2, सेकेंड कॉलम में है तो प्लस 2 इंटू माइनर ऑफ -3। तो -1 रेज टू 2 प्लस 2 मीन्स -1 रेज टू 4। so -1 रेज टू 4 मीन्स 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो माइनर ऑफ -3 इज 2।
So cofactor of -3 is we are getting 2. Now what we do friends, we will write cofactor matrix of A. We will write cofactor matrix of A. तो सभी एलिमेंट्स के हम कोफैक्टर यहां पे लिख देंगे। तो 2 का कोफैक्टर हमें मिला -3, 4 का कोफैक्टर मिला हमें -1, 1 का कोफैक्टर हमें मिला -4, -3 का कोफैक्टर मिला हमें 2. So this is the cofactor matrix of A. Now we have to find adjoint. So adjoint of matrix A is denoted by ADJ, adjoint of A. And this is what friends, by definition, the transpose of the cofactor matrix. तो यहाँ पे जो cofactor matrix है उसका हम transpose ले लेंगे। तो फिलहाल मैं अभी cofactor matrix यहाँ पे लिखता हूँ और ऊपर T लिखूंगा ताकि हम next step में उसका transpose कर सकें। So -3, -1, -4, 2, तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, उसका अगर हम यहाँ पे ट्रांसपोज करें तो वो एडजॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसपोज किया नहीं है, सिर्फ ऊपर नोटेशन में टी लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज करेंगे। सो -3, -1, -4 एंड 2. So this is the adjoint of matrix A. So we can write this as adjoint of A is equal to -3, -4, -1 and 2. So in this way we can find adjoint of A. तो फिर से what is adjoint of A? Of any square matrix. तो उस square matrix के लिए हम पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है 2/2 का, उसका हमने सभी एलिमेंट्स के माइनर फाइंड किए, उसके कोफैक्टर फाइंड किए, फिर उसके ऊपर से हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया और फिर एडजॉइंट के लिए हमने उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया। 2/2 के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है फ्रेंड्स। ये जो हमने प्रोसेस की वो प्रोसेस हमें ना करनी हो तो हम डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। So the shortcut method works only for 2/2 matrix. तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है, इसका अगर हमें एडजॉइंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दैट मेथड इज दैट शॉर्टकट टेक्निक इज जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन चेंज कर दीजिए, डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 है तो उसकी जगह पे आ जाएगा -3, यहाँ पे -3 है तो उसकी जगह पे 2 आ जाएगा। तो फिर से डायगोनल के एलिमेंट की अदला बदली, डायगोनल के एलिमेंट की अदला बदली यानी पोजीशन चेंज करेंगे और बाकी के दो एलिमेंट की साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फिर से बाकी के दो एलिमेंट्स की साइन चेंज, तो यहाँ पे बाकी के दो एलिमेंट्स है एक 4 और एक 1, उनकी हम साइन चेंज करेंगे। सो दिस इज 4, ये प्लस है तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4, ये 1, दिस इज प्लस तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1। सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। This is the shortcut method for finding adjoint for 2/2 or 2x2 matrix. So what is that shortcut method? Diagonal की अदला बदली, बाकी के दो एलिमेंट्स की साइन चेंज। Once again, डायगोनल के एलिमेंट्स की अदला बदली, इंटरचेंज कर देंगे हम उन्हें, और बाकी के दो एलिमेंट्स की साइन चेंज। तो यहाँ पे ये डायगोनल है,
डायगोनल के एलिमेंट्स को हमने चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। यहाँ 2 की जगह पे -3 आ गया, -3 की जगह पे 2 आ गया, और बाकी के जो दो एलिमेंट थे उनकी साइन चेंज कर दी। तो ये +4 है, हमने यहाँ -4 लिख दिया, ये +1 है, हमने -1 लिख दिया। सो दिस इज एडजॉइंट ऑफ A। दिस इज शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग एडजॉइंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स। तो ये मेथड हम याद रखेंगे। चलिए, सेम शॉर्टकट मेथड से हमें B और C के लिए एडजॉइंट फाइंड करना है। तो B 2 by 2 का मैट्रिक्स है, शॉर्टकट मेथड हमारी वर्क करेगी। तो उसके एडजॉइंट को हम डिनोट करते हैं एडजॉइंट ऑफ B। सो व्हाट इज द टेक्निक? डायगोनल के एलिमेंट्स इंटरचेंज, डायगोनल के एलिमेंट्स की अदला बदली। तो यहां पे मैं लिखूंगा 1, यहां पे -5 की जगह पे 1 की जगह पे -5। ये दो जो एलिमेंट है उनकी साइन चेंज, बाकी के दो एलिमेंट्स की साइन चेंज। सो दिस इज -2, तो यहां पे हम लिखेंगे +2। दिस इज 3, तो हम यहां पे लिखेंगे -3। सो इन दिस वे वी कैन वेरी इजीली फाइंड एडजॉइंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स। चलिए, सेम मेथड से हमें C का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। सो एडजॉइंट of C is equal to शॉर्टकट मेथड, वही हमारी डायगोनल के एलिमेंट्स की अदला बदली। तो यहाँ 4 0 है, तो उसकी जगह पे ये 0 4, बाकी के दो एलिमेंट्स की साइन चेंज। सो दिस इज +8, तो यहाँ पे हो जाएगा -8। दिस इज -1, so this is +1. So in this way we can find adjoint of 2 by 2 मैट्रिक्स वेरी इजीली। ये शॉर्टकट मेथड सिर्फ 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए ही है। तो क्या याद रखना है? डायगोनल के एलिमेंट्स की अदला बदली और बाकी के दो एलिमेंट्स की साइन चेंज। नाउ वी हैव टू फाइंड adjoint of 3 by 3 matrix. So we don't have any such shortcut method for 3 by 3 matrix. तो हमें 3 by 3 मैट्रिक्स के एडजॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड देन वी विल टेक इट्स ट्रांसपोज। तो पहले हमें मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर या कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना है एंड देन वी विल टेक इट्स ट्रांसपोज एंड दैट विल बी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो उससे हम फाइंड आउट करने के लिए हर एक एलिमेंट का माइनर, फिर उसका कोफैक्टर, माइनर, कोफैक्टर, तो ऐसे यहाँ पे टोटल 9 एलिमेंट्स हैं बिकॉज दिस इज अ 3 by 3 मैट्रिक्स। सो वी हैव टोटल 9 एलिमेंट्स। तो हमें 9 एलिमेंट्स के लिए माइनर फाइंड करना पड़ेगा, उनका कोफैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर जो मैट्रिक्स मिलेगा दैट विल बी कोफैक्टर मैट्रिक्स और फिर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। सो दैट विल बी एडजॉइंट ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। सो वो तो हमें फाइंड करना ही है, लेकिन हम उसे कैसे लिखें ताकि वो इजीली कोई मिस्टेक ना हो, हम उसे फाइंड कर सकें। तो उसके लिए अभी जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो आप बराबर ध्यान रखिएगा। ये मैट्रिक्स बड़ा है, कैलकुलेशंस ज्यादा है, इसलिए स्टूडेंट्स जनरली मिस्टेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल फाइंड कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। इस ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे या फिर हम उसे बोल सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर ऑफ ए। मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर ऑफ ए। तो यहां पे जितने भी एलिमेंट्स हैं हम सबका कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें? तो हम यहां पे एक बड़ा सा मैट्रिक्स बनाते हैं। सिंस वी हैव 9 एलिमेंट्स ओवर हियर, हर एक एलिमेंट्स के हम पोजीशन जहां पे भी है उस रो और कॉलम को हटाएंगे तो हमें 2 by 2 का एक डिटरमिनेंट मिलेगा और फिर हम उसे सॉल्व करेंगे जैसा हमने आगे डिटरमिनेंट में किया था। तो वही मेथड हमें यहाँ पे करनी है। तो हमने एक बड़ा सा मैट्रिक्स बना लिया। सबसे पहले हम उसे कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे? साइन लिख देंगे।
उस समय भी हमने देखा था कि हम उसकी साइन कैसे लिखते हैं, तो फर्स्ट हो जाएगा ये प्लस, देन माइनस, देन प्लस, प्लस माइनस प्लस, देन माइनस प्लस माइनस, देन प्लस माइनस प्लस। ये ऑल्टरनेटिवली आप कहीं से भी देखिए, प्लस माइनस प्लस, यहां देखिए प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो कहीं से भी आप ये प्लस से चालू करिए और फिर ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस उसकी साइन आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमने कोफैक्टर और माइनर में क्या डिफरेंस होता है, या तो दोनों सेम होते हैं या उनकी साइन चेंज होती है। तो अब हमें उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने जो भी साइन है उसके आगे वो इस तरह से लिख ली है। ये कैसे लिखा वो अगर आपको देखना है तो आप डिटरमिनेंट के माइनर और कोफैक्टर वाले लेक्चर को फिर से एक बार देख लीजिए। तो हम क्या याद रखेंगे कि हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए एक बड़ा सा मैट्रिक्स बनाया, उसके अंदर हमने प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस इस तरह से लिख दिया। ये चेंज नहीं होना, जिसकी पोजीशन प्लस माइनस की कहीं आगे पीछे हो जाएगी तो हमारा आंसर रॉन्ग आएगा। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि सभी एलिमेंट्स का जो हमें फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ 2 से स्टार्ट करते हैं। ये 2 जिस रो और कॉलम में है उसे आप हटा दो, तो जो भी हमें डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स मिल रहा है उसे हम 2/2 का डिटरमिनेंट यहां पे हम लिख देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस 2 के लिए। तो 2 किस रो में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आप फर्स्ट रो को यहां हटा दीजिए और फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए। सो व्हाट वी गेट 5 7 0 8, तो उसे हम यहां पे डिटरमिनेंट में लिख देंगे। सो इसे इस कॉलम को हटा दिया, इस रो को हटा दिया। सो व्हाट वी आर गेटिंग 5 7 0 8, 5 7 0 8। फ्रेंड्स ये एलिमेंट्स लिखने में हमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है, लिखने के बाद भी आप एक बार चेक कर लीजिए। तो हमने 2 के लिए क्या लिखा, 2 जिस रो और कॉलम में है उसे हटा दिया, 5 7 0 8 हमें मिल रहा है यहाँ पे। सिमिलरली we do this process for all the elements। तो अभी यहां हम इस 4 के लिए कर रहे हैं। 4 is in first row and second column, तो आप first row और second column को यहां से हटा दीजिए। So what we are getting 3 7 6 8। So here we will write 3 7 6 8। फिर से 4 जिस रो यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हमने हटा दिया, सो व्हाट वी आर गेटिंग 3 7 6 8। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो भी डिटरमिनेंट है उसे हम सॉल्व करेंगे। नाउ फॉर द नेक्स्ट एलिमेंट -1। -1 किस रो में है, सो दिस इज इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो आप इसे हटा दीजिए। वी लेफ्ट विद 3 5 6 0, तो यहां पे हम लिखेंगे 3 5 6 0। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, ये -1 जिस रो कॉलम में उसे हमने कवर कर लिया, सो वी लेफ्ट विद 3 5 6 0। तो ये हमने फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स के लिए लिख दिया है। Similarly we do for the elements of second row and for the elements of third row। चलिए तो अभी 3 के लिए करते हैं। So 3 is in second row and first column, तो हम second row और first column को यहां से हटा देते हैं। So we left with what 4 -1 0 8, वो हम यहां पे लिख देते हैं। So 4 -1 0 8। फिर से आप एक बार चेक कर लीजिए, तो हमने 3 जिस रो कॉलम में है उसे हटा दिया, सो वी लेफ्ट विद 4 -1 0 8। नाउ फॉर दिस 5, तो 5 किस रो में है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटा दीजिए, तो हमें मिलेगा 2 -1 6 8। सो 2 -1 6 8। फिर से एक बार चेक करिए, तो हमने इसे हटा दिया और इसे हटा दिया, सो 2 -1 6 8। नाउ फॉर दिस 7, तो 7 के लिए सेकंड रो और लास्ट कॉलम को हटा दीजिए, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को हटा दीजिए, सो वी लेफ्ट विथ व्हाट
2460, सो 2460, तो ये हमने सेकेंड रो के सभी एलिमेंट्स के लिए लिख दिया है। नाउ फॉर एलिमेंट ऑफ थर्ड रो, तो इस 6 के लिए क्या होगा, 6 इज इन थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो आप इसे हटा दीजिए, सो वी लेफ्ट विद व्हाट, 4 minus 1 5 7, 4 minus 1 5 7, then for this 0 के लिए माइनर को फैक्टर 0 मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए हमें 0 के लिए भी फाइंड आउट करना है। समटाइम्स स्टूडेंट्स 0 है इसलिए 0 लिख देते हैं, सो दैट इज रॉन्ग। तो 0 के लिए क्या करेंगे, सेम मेथड, हम यहाँ पे सेकंड कॉलम और लास्ट रो को हटा देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, इसे आप हटा दीजिए, सो 2 minus 1 3 7, सो 2 minus 1 3 7, फिर से चेक करिए आप, 0 के लिए थर्ड रो को हटा दिया और सेकंड कॉलम को हटा दिया, सो 2 minus 1 3 7. Now for this 8, so 8 is in third row, third column, तो इसे आप हटा दीजिए, so we left with what, 2 4 3 5, so that right over here 2 4 3 5. So in this way हमने 9 के 9 एलिमेंट्स के लिए उनके कोफैक्टर्स लिख दिए हैं। तो फिर से फ्रेंड हमें क्या करना है, हमें एक बड़ा सा मैट्रिक्स ले लेना है, सबकी पहले साइन लिख रही हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेटिवली है, यहाँ प्लस से स्टार्ट होगा। अब जिस एलिमेंट के लिए हम फाइंड कर रहे हैं उस एलिमेंट की रो और कॉलम को हटा दीजिए, जो भी बाकी रहता है उसका डिटरमिनेंट यहाँ 2/2 का लिख दीजिए। सो आई होप आप ये बहुत ही इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा, अभी इस डिटरमिनेंट को हमें सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट इसे हम सॉल्व करेंगे, जैसे हम 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, ये प्लस है तो अभी मैं यहाँ प्लस साइन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अगर कोई साइन हमने मेंशन नहीं की है तो वो प्लस है। तो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई दिस टू, सो 5 into 8 that is 40 minus 0 into 7 that is 0, तो ये फर्स्ट के लिए होगा। फिर से ये प्लस साइन मैंने मेंशन नहीं की है क्योंकि अगर कोई साइन हमने आगे नहीं लिखी तो बाय डिफॉल्ट प्लस है, और लिखनी है तो हम लिख भी सकते हैं। चलिए इसे हमने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि कोई मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट माइनस है तो माइनस साइन को हमें जरूर लिखना है। 3 into 8 so that is 24, then minus 6 into 7 so that is 42, then next plus 3 into 0 that is 0 minus 6 into 5 that is 30। तो हमने ये फर्स्ट रो के जो डिटरमिनेंट है उसे सॉल्व कर दिया और उसकी साइन भी मेंशन कर दी। चलिए अभी यहाँ पे सो दिस इज माइनस 4 into 8 that is 32 minus 0 into minus 1 that is 0, then plus 2 into 8 that is 16 minus 6 into minus 1 so that is minus 6। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट कर देते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो, माइनस देन इसका मल्टीप्लिकेशन -6 था इसलिए हमने -6 कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन नेक्स्ट माइनस 2 into 0 0 minus 6 into 4 24। तो ये हमने सेकेंड रो के एलिमेंट्स के लिख दिए। नाउ फॉर एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो उसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सो प्लस 4 into 7 that is 28 minus 5 into -1 so that is -5। तो यहां पे हम
ब्रैकेट में रखते हैं। स्टूडेंट्स, हमें साइन में कोई मिस्टेक नहीं करनी है, बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे काफी सारा कैलकुलेशंस है, तो स्टूडेंट्स जनरली कैलकुलेशन में प्लस माइनस में मिस्टेक कर देते हैं, तो बी केयरफुल। नेक्स्ट, minus 2 into 7, that is 14, then minus 3 into minus 1, so that is minus 3. Then for the last element it is plus 2 into 5, that is 10, minus 3 into 4, that is 12। तो हमने सभी डिटरमिनेंट का सिंप्लीफिकेशन कर दिया है। अब हम आगे इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सो दिस इज 40 minus 0, दैट इज 40, और आगे प्लस है तो प्लस 40, अब वहां प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, सो दिस इज 40। नेक्स्ट, 24 minus 42, so answer of this is minus 18। इसका आंसर है minus 18 और उसके आगे माइनस है तो माइनस माइनस विल बी प्लस, so answer of this is plus 18। प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हमने कुछ मेंशन नहीं किया है तो वो बाय डिफॉल्ट प्लस है। नेक्स्ट है -30 और उसके आगे प्लस है, सो प्लस माइनस माइनस, सो आंसर ऑफ दिस इज -30, तो वो हमें यहां लिखना पड़ेगा, सो माइनस। नाउ फॉर सेकेंड रो, 32 minus 0, so 32 और उसके आगे यहां माइनस है, so this will be -32। Then 16 minus minus plus, so 16 plus 6, so that is 22, और आगे प्लस है तो ये प्लस 22, लेकिन प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। Now this is 0 minus 24 is -24, और आगे माइनस है, so minus minus will be plus, so this is 24। Next is 28 minus minus plus, so 28 plus 5, that is 33, और आगे प्लस है तो यहां पे हो जाएगा 33। Here 14 minus minus plus, so 14 plus 3, that is 17, और उसके आगे यहां पे माइनस है, so this is -17। Then last 10 minus 12, that is -2, उसके आगे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, so this will be -2। So in this way we have find cofactor matrix of A। अब हमें उसका adjoint करना है। So what is adjoint? Adjoint is the transpose of cofactor matrix of A। तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं, adjoint of A is equal to what? ये जो मैट्रिक्स है उसका हम यहाँ ट्रांसपोज, तो अभी हमने सिर्फ T लिखा है, नेक्स्ट स्टेप में हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो इस मैट्रिक्स को हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, सो 40 40 18 -30 -32, so 22 24 33 -17 -2, so adjoint of A will be, अब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, so transpose means change rows into column, रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे, तो फर्स्ट रो will become first column, so 40 18 -30, second row will become second column, so -32 22 24, third row will become third column, so 33 -17 -2, so this is the adjoint of given matrix A। तो फिर से फ्रेंड्स ये प्रोसेस थोड़ी लेंदी है, हमें
केयरफुली करनी है, थोड़ा सा आप टाइम ले लीजिए, प्रैक्टिस करिए ऐसे एग्जांपल्स की, लेकिन ये प्लस माइनस और वो एलिमेंट्स पुट करने में कहीं पे भी हमें मिस्टेक नहीं करनी। सो कहां से हमने स्टार्ट किया, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। क्या किया, बड़ा सा मैट्रिक्स ले लिया, पहले सबकी साइन लिख दी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेटिवली कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, प्लस से हमने स्टार्ट किया, ऑल्टरनेटिव लिख दिया। फिर सभी एलिमेंट्स के लिए किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का लिया हमने 2 को लिया, तो 2 जिस रो और कॉलम में उसे कवर कर दो, जो बाकी रह गया उसे हमने 2/2 के डिटरमिनेंट में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने उस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दिया, फिर जो भी सिंपलीफिकेशन है वो कर दिया। तो ये हमें क्या मिल गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स या फिर मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर। तो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया, सो दिस इज आवर आंसर ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट की हेल्प से हम आगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न। उसके क्वेश्चंस आते ही हैं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के आते हैं, तो वहां पे भी आपको ये टॉपिक बहुत हेल्पफुल होगा। Now some property of adjoint of a matrix. So for a square matrix A, क्योंकि square matrix है तो ही हम उसका adjoint find out कर सकते हैं। So A into adjoint of A will be same as adjoint of A into A will be same as determinant of A into I, where this I is unit matrix or identity matrix of ऑर्डर सेम एज ए। ए का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर आई का होगा। सो अगेन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर आप एडजॉइंट ऑफ ए को आगे रखो, ए को पीछे रखो, दैट विल बी सेम एज डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। नेक्स्ट इज एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज विल बी सेम एज एडजॉइंट ऑफ ए and then its transpose। अगर हमें adjoint of A दिया हुआ है तो हम उसकी हेल्प से A ट्रांसपोज का adjoint फाइंड कर सकते हैं। हाउ, तो जो भी A का adjoint है उसका आप ट्रांसपोज ले लो, that will be same as adjoint of A transpose। तो ये दो प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है, एग्जाम में ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए भी पूछ सकते हैं। सपोज फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए हमें कहें तो हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, फर्स्ट ए जो हमें दिया हुआ हो, एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने फाइंड आउट किया, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उसको आप नंबर दे दीजिए 1, फिर एडजॉइंट ऑफ ए को आप आगे रखिए फर्स्ट मैट्रिक्स में और फिर ए उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए, उसे नंबर दे दीजिए 2, और थर्ड डिटरमिनेंट ऑफ ए वो कोई पर्टिकुलर नंबर मिलेगा, स्केलर होगा वो, उससे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसे आप नंबर दे दीजिए 3। सो 1 2 3 ऑल 3 मस्ट बी सेम, तो उसके ऊपर से फिर हम ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है ऐसा लिख सकते हैं। सेकंड, ये वेरीफाई करने के लिए अगर हमें कहा गया हो तो हम सबसे पहले ए का ट्रांसपोज कर लेंगे, जो भी हमें मिला उसका हम एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, उसे हम नंबर देंगे 1। फिर हम ए का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, जो भी हमें मिला उसका ट्रांसपोज कर लेंगे, उसे हम नंबर देंगे 2। सो फ्रॉम 1 and 2 both must be same, then this property will be verified. This property number 1 is also useful for finding inverse of matrix if matrix is non singular। अगर उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं नॉन सिंगुलर, और उस केस में हम उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस प्रॉपर्टी विल हेल्प अस फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की फॉर्मूला है वो इस प्रॉपर्टी को यूज करके बनी है।